हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज आपसे बात करने चल रहा हूं एक और रैंडम टॉपिक पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति। अगर मौद्रिक नीति की हम लोग बात करें तो मैंने एक लेक्चर जो कि आरबीआई पर रिकॉर्ड किया था, मैंने उसमें इस टर्म की चर्चा की थी आपसे और मैंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी पर एक अलग से वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज बात करने चल रहे हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो पहला पॉइंट है जाना जरूरी है वो है आरबीआई। क्यों आरबीआई को जाना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है या मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करता है कौन? आरबीआई, अर्थात अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। और अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी है एक आसान शब्द में अगर हम लोग कहें तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अर्थात तरलता को मैनेज करना। तरलता या लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तो तरलता का मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब है कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर इंडियन इकोनॉमी को एक मार्केट माने हम लोग, तो इस मार्केट में कब हमें मनी की सप्लाई को रिड्यूस करना है और कब मनी सप्लाई को बढ़ा देना है। इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से कभी कभार हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है और कभी इंक्रीज करना होता है। और इस रिडक्शन को या इस तरह से इंक्रीमेंट को अल्टीमेटली अप्लाई करता है कौन? आरबीआई। कैसे अप्लाई करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति के थ्रू। तो आपने देखा कि मौद्रिक नीति क्या होती है? लिक्विडिटी को मैनेज करना। और लिक्विडिटी को मैनेज करने का मतलब है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कम या फिर ज्यादा करना। अगर बात करें इसके पर्पस की अर्थात इसके उद्देश्य की, तो दो उद्देश्य लेकर मेनली आरबीआई चलता है। कौन कौन से? पहला, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग। इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग अर्थात मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। और आसान शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति को ही आप कहते हैं महंगाई। तो एक तरह से महंगाई दर को नियंत्रित करना। महंगाई दर के बारे में अगर बात करें, इन्फ्लेशन के बारे में बात करें हम लोग, तो इन्फ्लेशन का रेट कहा जाता है कि एक आइडियल रेशियो है 2 to 4%, अर्थात ज्यादा से ज्यादा 2 से 4%। और एक थ्रेशोल्ड मानी जाती है कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ना चाहिए? तो मैक्सिमम 6%, 6% बढ़ना चाहिए। और तीसरे फैक्ट की अगर बात करें कि करंट रेशियो, करंट परसेंटेज क्या है हमारे इन्फ्लेशन रेट का, तो करंट परसेंटेज है 7.2 to 4%, फ्लक्चुएट कर रहा है 7.2% से 7.4% के आसपास, ऐसा आरबीआई ने रिसेंटली अपने एक रिपोर्ट में कहा। तो जो कि 2 से 4% होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6% होना चाहिए, बट प्रेजेंटली कितना है? 7.4%। हालांकि चौंकिए मत, ये इंडिया की हालत है, दुनिया के दूसरे देशों में हालत और बदतर है। इन्फ्लेशन रेट दुनिया के कई देशों में 50%, 60%, कुछ कंट्रीज ऐसी भी आपको मिल जाएंगी, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें 200% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो इंडिया में बेटर है, बट और बेटर करने की से जरूरत है। किसे करने की जरूरत है? इन्फ्लेशन को, अर्थात महंगाई दर को और कंट्रोल में लाने की जरूरत है। फिर दूसरा जो एक मेन पर्पस है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तरफ तो महंगाई दर को नियंत्रण में लाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी आगे ले जाना है। तो दो मेन पर्पस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है। अब तीसरा जो फैक्ट है इसके बारे में वो ये है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू करता है आरबीआई। रिव्यू अर्थात समीक्षा कब करता है? हर 2 महीने में एक बार। तो हर 2 महीने में एक बार रिव्यू करता है आरबीआई किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की। रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बना रखी है, जिस कमेटी का नाम है एमपीसी। शॉर्ट में आप कह सकते हैं एमपीसी, एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म है वो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है? रिव्यू करता है हर 2 महीने में। तो आरबीआई ने एक एमपीसी मींस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है और वो कमेटी करती है हर 2 महीने में एक बार रिव्यू और बताती है कि मनी के सप्लाई को मार्केट में प्रेजेंटली रिड्यूस करना है या फिर इसे इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है 2 महीने में एक बार। कौन बताता है? एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में टोटल होते हैं 6 मेंबर्स। कितने होते हैं? कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से 3 अपॉइंट करता है आरबीआई और 3 अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो तीन तीन मेंबर अपॉइंट करते हैं आरबीआई और सेंट्रल बैंक। अब इन तीन मेंबर्स में जिन्हें कि आरबीआई अपॉइंट करता है, इनमें एक मेंबर है आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई के गवर्नर ही चेयरमैन होते हैं किसके, एमपीसी के, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो चेयरमैन कौन होते हैं, एमपीसी के, गवर्नर ऑफ आरबीआई। दूसरा जो मेंबर है वो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई, दूसरे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और तीसरे जो मेंबर होते हैं उनको आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है। तो तीन मेंबर्स हो गए, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नॉमिनेटेड एक मेंबर। दूसरी तरफ अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तीन जिन मेंबर्स को अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है, वो तीनों के तीनों ही होने चाहिए अर्थशास्त्री, अर्थात इकोनॉमिस्ट। ये 6 लोग मिलकर हर 2 महीने में एक बार समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, और उसके बाद बहुमत अर्थात मेजॉरिटी के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। और यदि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि 3 वोट एक तरफ और 3 वोट एक तरफ, अर्थात दोनों ही तरफ इक्वल वोट आए और कोई डिसीजन लेना हुआ, तो अल्टीमेटली डिसीजन के लिए एक वोट एक्स्ट्रा देने का अधिकार रहता है आरबीआई के गवर्नर अर्थात एमपीसी के चेयरमैन को। तो वो 7वां वोट होगा जिससे कि अल्टीमेटली मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। ये था वो लेक्चर जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी, कुछ नॉलेज जितना कि मेरे पास है उसे शेयर करना था। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रैंडम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।